खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब सियासी खबर की करते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बयान दिया है। धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि धर्म विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। ये तनाव पैदा करने के लिए हो रहा है, ये बांटने की राजनीति है और बीजेपी चाहती है कि एक आवाज ना हो। ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से इस तरह का बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से दिया गया है। धर्म को लेकर उन्होंने अपने बात रखी, विचार रखे और ये कहा कि धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। विचार का विषय है, धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं। ये हमें हमेशा याद रखनी है। हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये तनाव पैदा करना हर वर्ग में। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, आप क्या बारीकी से पढ़ रहे हैं? कैसे आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में कितनों की हत्या हो गई, कितने मकान जला दिए गए। ये जो बांटने की राजनीति है, ये चाहते हैं कि एक आवाज ना हो, कि एक आवाज बहुत भारी आवाज होती है। इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे और कमलनाथ के इस बयान को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, इस बयान को आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कई मौके ऐसे आए हैं जब कांग्रेस पर और कांग्रेस के दिग्गजों पर एंटी हिंदू होने की आरोप लगते रहे हैं, तो क्या कमलनाथ का बयान हम इसी दिशा में लें? निश्चित रूप से लिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, ना तो धर्म से राजनीति अलग हो सकती, ना राजनीति से धर्म, क्योंकि जिस तरह की बहस चल पड़ी है, देश और मध्य प्रदेश की बात करें और 2023 और 24 के चुनाव है, तो इसमें और हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी आई है। आज कमलनाथ मंदसौर पहुंचे हैं, जहां किसान आंदोलन को लेकर जो वर्षी है उसको लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा धर्म विचार है। ये बात तो सच है कि कई बार धर्म ये सिखाता हमें कि कौन से मार्ग पर जाना है, कहां कैसे, लेकिन धर्म विचार के साथ साथ धर्म का राजनीति में इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। दोनों ही पार्टियों की हम बात कर लें तो दिखाई देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है बिना नाम लिए कमलनाथ ने, तो ये जाहिर कर रहा है कि आने वाले दिनों में धर्म के बीच राजनीति या राजनीति के बीच धर्म आता जाता रहेगा और ये राजनीति और गर्माती रहेगी, क्योंकि हनुमान के भक्त कमलनाथ कहे जाते हैं। दूसरी तरफ धर्म को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की कई कार्यक्रम चल रहे हैं। आज भी ऐसी खबर है कि कुछ खासे तादाद में लोग कांग्रेस ज्वाइन करने वाले, वो भी धर्म की ध्वजा के नीचे। तो वो कौन है वो लोग, वो भी समझ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसी राजनीति पर आगे, उसी लाइन पर आगे बढ़ने की तैयारी में है, लेकिन धर्म का मसला खूब गर्माएगा इस बार राजनीति। बिल्कुल, और चुनाव से पहले वो माहौल बनता भी मनोज जी हम देख रहे हैं। बने रहिएगा सर। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, इसके साथ ही पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले फिरोज जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कमलनाथ जी का बयान धर्म विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय धर्म नहीं है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से धर्म का उपयोग कर रही है और राजनीतिक उद्देश्य के लिए ये नफरत फैला रहे हैं और उसको धर्म का चोला उड़ा के ये राजनीतिक उद्देश्य से नफरत फैला रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी सनातन संस्कृति की रक्षक है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, राहुल गांधी जी स्पष्ट कह दिया। वो भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का गलत उपयोग करके और उसका जो उसका एक जो है हिंदू के नाम पर जो इस देश में नफरत फैलाने का वो काम कर रही है, वो उसको लेकर उन्होंने कहा है कमलनाथ जी ने कि जो धर्म है, धर्म जो है विचार का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। आप राजनीति में धर्म को जो है राजनीति के साथ जोड़ते हैं और राजनीति में धर्म को सही जोड़ें वो भी ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ ये काम बीजेपी करती है सर? क्या कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है? चुनाव के पहले तो हम दोनों दलों को देखते हैं, दोनों दल किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्म का उपयोग करते ही है ना। देखिए, धर्म और धर्म को प्रैक्टिस करना ये एक विषय हो सकता है, लेकिन अधर्म की बात करना और नफरत फैलाना और जो हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का, ये हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है सनातन संस्कृति में विश्वास करती है, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है। ठीक है, जवाब ले लेते पंकज जी। राजनीति में धर्म और अधर्म क्या है, बता दीजिए जरा। देखिए, जो धर्म है, अगर ये हिंदू धर्म की बात करते हैं तो अगर हिंदू धर्म का
को सनातन के साथ जोड़ के और ये सर्वधर्म समभाव की बात करें, देश में जो है ना, देश में सभी प्राणियों में सद्भावना की बात करें, तो ये अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी भी इसका स्वागत करेगी। लेकिन ये धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म के प्रचार के साथ में जो है अधर्म जो है उसको जमीन पर लाते सियासत के तौर पर। ये सामने दिख रहा है सबको। ठीक है पंकज जी। देखिए जय जी, यदि कांग्रेस पार्टी को धर्म की समझ होती तो कांग्रेस इस प्रकार का अधर्म नहीं करती। धर्म क्या है? धर्म यदि हिंदू परंपरा की बात करें तो धर्म तो एक जीवन शैली है, और यदि धर्म की बात करें तो धर्म विकास है, धर्म संस्कार है, धर्म संस्कृति है, धर्म सामाजिक सुरक्षा है, धर्म अधोसंरचना है, धर्म लोगों का कल्याण है। तो हम तो धर्म की बात करते हैं यदि ये धर्म है तो, और हमारे लिए यही धर्म है। हमारे मुख्यमंत्री की शिवराज जी क्या कहते हैं कि जनता हमारे लिए भगवान, हम उसके पुजारी और सेवक, और सबसे बड़ा राजनीतिक दल का धर्म यही होता है। जहां तक हिंदू धर्म की बात करें तो कांग्रेस को तो उसका भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके नेता दिग्विजय सिंह के हिसाब से तो हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है। सलमान खुर्शीद बोलते हैं कि हिंदू धर्म ISIS वो कर्म के समान है। इनकी मनमोहन सिंह जी की सरकार सोनिया गांधी के इशारे पर लिख कर देती है कि राम सेतु काल्पनिक है, प्रभु श्री राम काल्पनिक है। इनके पक्ष के लोग राम मंदिर के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट में बाधा उत्पन्न करने के लिए खड़े हुए। पूरा जीवन इनका तुष्टीकरण बीता। अभी इनके नेता ने कहा विदेश में जाके कि मुस्लिम लीग जो है वो धर्म निरपेक्ष है। तो जिनके लिए मुस्लिम लीग धर्म निरपेक्ष हो सकती है, उनको क्या धर्म की समझ। और कमलनाथ जी कोई मूर्ति लगवा दें, आज कोई पिछले लेकिन पंकज जी धर्म एक विचार है, आप भी कह रहे हैं धर्म एक विचार है, कमलनाथ भी कह रहे हैं। सर मैंने तो कहा धर्म जीवन शैली है, और जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल, विचार यानी थॉट, दोनों अलग अलग चीज है सर। और धर्म, ये इसीलिए मैंने कहा कि यदि धर्म की समझ कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी को होती तो उनके लिए मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष नहीं होती। धर्म हमारे लिए जीवन शैली है सर। हिंदू तो जीवन शैली है सर, आचरण का विषय है, वो विचार का, वो विचरण का विषय नहीं है। वो लेकिन पंकज जी कमलनाथ जी की ओर से तो ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है, और बीजेपी ऐसा तनाव पैदा करने के लिए करती है हमेशा। अच्छा, धर्म का प्रचार कौन कर रहा है? अभी 6 महीने पहले धर्म उत्सव प्रकोष्ठ किसने बनाया? पुजारी प्रकोष्ठ किसने बनाया? आपने देखा? 1956 से मध्य प्रदेश बनाया। कभी कांग्रेस कहने पर भगवा झंडे देखे आपने 6 महीने पहले दिखे? कभी आपने धर्म प्रकोष्ठ देखा? कभी पुजारी प्रकोष्ठ देखा? कभी देखा आपने? और राजनीति बीजेपी करी धर्म की। कर्नाटक में ये बात करते हैं कि मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे एक्स्ट्रा धर्म के आधार पर, और बीजेपी धर्म की बात करती है। बजरंग दल जैसे प्रखर राष्ट्रवादी संगठन की तुलना PFI से, और बीजेपी धर्म की बात करती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं। ठीक है, आरोप तो यही बीजेपी पर भी लगते रहे सर, और वो कांग्रेस की ओर से लगाए जाते हैं, और ये आरोप कांग्रेस पर बीजेपी की ओर से लगाए जाते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका पंकज जी, इसके साथ ही फिरोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, धर्म और अधर्म की राजनीति को लेकर एक बार नई बहस अब मध्य प्रदेश में छिड़ गई है। चुनावी साल है और धर्म को लेकर एक नया बयान कमलनाथ की ओर से दिया गया है। इस पर अब बीजेपी की ओर से क्या पलटवार आएगा ये देखना होगा। आगे